Just tell whatever you know. What is limit? अभी तो सारे बोल रहे थे लिमिट आता है। क्या होता है लिमिट गाइस? Who is the best student here in maths? Quick vote class. All, sir, all. Start with the A symbol. Arman Rai and Yangshen. Okay, Arman. Tell me what is limit of a function? How limit is defined? अरे तो सारे भाग गए। अरे नहीं आता तो बोल दो, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर जितना भी आता है वो बता दो। आता नहीं किसी को या मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, बेटा ऐसे इंटरेक्टिव नहीं हो पाएगा, प्लीज रिस्पॉन्ड करो। लिमिट एक फंडामेंटल कैलकुलस कॉन्सेप्ट है जो हमें रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ फंक्शन को। Okay, who is telling? I cannot see. Anyway, तो किसी ने कहा लिमिट एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है which helps in finding the value of function, something like that. तो चलो मैं भी बता देता हूँ and then we'll quickly understand the topic and do the questions. तो लिमिट क्या होता है? लिमिट is value of the function very close to a point. What is the value of function very close to a point? That is limit. So if I say limit x tending to 2 fx, तो मैं बोल रहा हूं कि इस फंक्शन की वैल्यू 2 के बहुत पास में क्या होगी? 2 पर नहीं, 2 के बहुत पास। 2 के बहुत पास होने का क्या मतलब है? 2 के बहुत पास नंबर दो साइड से हो सकता है। एक नंबर जो 2 के बहुत पास हो लेकिन 2 से थोड़ा सा छोटा हो, दैट मीन्स अ नंबर लाइक दिस। तो फंक्शन की वैल्यू, और ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स लिखते जाओ, वेरी वेरी क्लोज, जितना क्लोज तुम हो सकते हो, वट एवर क्लोज पॉइंट यू कैन थिंक, दैट इज लिमिट। और 2 के बहुत पास वी कैन गो बाय अनदर साइड जो 2 से थोड़ी सी बड़ी हो वैल्यू, 2.0000, जितने बार तुम जीरो लिख सकते हो, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ टाइम्स, वेरी क्लोज टू अ पॉइंट। इन पॉइंट्स पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, ये होता है लिमिट का मतलब। सबको बात समझ में आ गई अब? ठीक है। मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी का आना। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कहते हैं कि सर हम बहुत क्वेश्चन करते हैं लेकिन हमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है बिकॉज देयर थ्योरी इज नॉट परफेक्ट। थ्योरी इज वेरी लेस इन मैथ्स बट इट शुड बी परफेक्ट। जैसे इस क्लास में मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि लिमिट क्या होता है, एंड आई डोंट थिंक किसी ने भी एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया। जबकि अगर मैं क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोग कर दोगे कुछ क्वेश्चन, बट क्वेश्चन करने से पहले यू मस्ट बी अवेयर या कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन किया गया है। दैट्स हाउ मैथ्स इज डन। ओके, यस सर। तो एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक फंक्शन है हमारा fx इज इक्वल टू x प्लस 2। तो बताओ f ऑफ 3 क्या होगा? 5 3 plus 3 plus 2 4. it will be 5. f of 7 क्या होगा? 9। अब हम लिमिट पे आते हैं। इस फंक्शन की चलो लिमिट निकालते हैं 5। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 f ऑफ x क्या होगा? तो 5 पे वैल्यू नहीं पूछी है, ये पूछा है कि जब x 5 के बहुत क्लोज जा रहा होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही होगी। तो लेट अस ट्राई टू चेक कि हमारा फंक्शन है fx which is x plus 2।
तो 5 पे नहीं, हम 5 के पास पहुंचते हैं धीरे धीरे. सो इफ वी सी x और fx, अगर मैं बोलूं कि यार x जब 4 है तो fx क्या है? 4. x 4 पे fx 6, 4.5 पे 6.5. 4.9, 6.9. 6.9. 6.9. 4.999, Then 6.99999. 4.9999, 6.999. So we can observe कि as x is approaching towards 5, जैसे जैसे x 5 के पास जा रहा है वैसे वैसे fx 7 के पास जा रहा है. दिख रहा है यहाँ पे? जैसे जैसे हम x को 5 के पास ले जा रहे हैं वैसे वैसे ही हमारा fx जो है क्या वो 7 के पास अप्रोच कर रहा है. Sir. ठीक है, तो यही हम बोलेंगे Yes, sir. कि यार when x is tending towards 5, fx is tending towards 7. That's why the value of this limit is 7. Value of function very close to a point. So when x is very close to 5, the value of function is very close to 7. So value of limit is 7. जिस पॉइंट की तरफ वैल्यू अप्रोच कर रही होती है वही लिमिट ऑफ द फंक्शन होती है. ठीक है, Yes, sir. same thing. Sure. We tried approaching 5 from lesser side, from 4 towards 5. There is another way to approach 5, that is from 6, 5.5, 5.1, and so on, so on. Agreed? Sure. अभी हम 5 पे पहुंचे, 4 से स्टार्ट किया था ना. अगर हम 6 से भी स्टार्ट करते तब भी तो हम 5 पे पहुंच सकते थे. जब x की वैल्यू 6 है तो fx क्या है? Fx 8. 8. 5.5, 7.5. 5.1, 7.1. 5.01, 7.01. 5.00001, 7.00001. Again we can observe कि जैसे जैसे x 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है जो fx है हमारा वो 7 की तरफ अप्रोच कर रहा है. क्लियर है? तो फ्रॉम बोथ साइड वी कैन से कि जो लिमिट है इस फंक्शन की वो 7 है. तो जब हम किसी वैल्यू को उसके लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो हम उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट. और इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, और fx की वैल्यू आई थी 7 जब हमने 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया. 4, 4.5, 4.8, 5 से थोड़ा सा छोटा ना, तो इस लिमिट की वैल्यू 7 आ रही थी. और जब हम उस नंबर को राइट साइड से अप्रोच करते हैं उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, और ये भी 7 की तरफ जा रहा था. एग्रीड? तो जल्दी बताते हो बच्चों, तभी फ्लो में चलेगी क्लास, तभी तो हम जल्दी जल्दी समझेंगे. सबको समझ में आ रही है बात? Sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आती है जैसा कि इस क्वेश्चन में आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 7 है और राइट हैंड लिमिट भी 7 है, देन वी से लिमिट एग्जिस्ट्स. और फिर हमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम ऐसे लिख देते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx इज इक्वल टू 7. इट मींस कि whether you approach from left or right, from both sides you will get value of limit as 7. There will be many cases जहां पर left hand limit और right hand limit same नहीं आएगी. In that case we will say limit does not exist. Limit exist तभी करेगी when left hand limit is equal to 5. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है। Yes, sir. नाउ Yes, sir. हाउ, क्योंकि अब हम जे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जे में स्टेप्स नहीं लिखने होते हैं, तो लेट अस सी हाउ डू वी अप्रोच क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे करने हैं, जे में हमें आंसर निकालना है, कोई स्टेप मार्किंग नहीं। तो हमेशा हम बार बार इतना सब थ्योरेटिकल नहीं लिखेंगे जो मैंने अभी लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, स्टेप लिख रहे हैं, देन वी आर फाइंडिंग लिमिट। विल ट्राई टू फाइंड लिमिट एज क्विक एज पॉसिबल। अनदर थिंग, सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि f of 5 तो ऑलरेडी 7 ही था, ये सब हमने किया क्यों? एनीवन विद द क्वेश्चन कि लिमिट निकाली ही क्यों? f of 5 तो वैसे भी 7 था। किसी का डाउट है? Yes, sir. है ना, इट शुड बी योर डाउट कि क्यों निकाल रहे हैं लिमिट भाई, क्या जरूरत थी? तो इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली कोई जरूरत नहीं थी, बट देयर आर टाइम्स जहां पर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता। मैं कई बार शायद अगर फंक्शन पढ़ा हो तो देखा होगा x नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 7, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता है तो हम उस पॉइंट पे लिमिट निकाल लेते हैं। भाई मान लो 3 पे नहीं डिफाइन है तो 3 पे बात नहीं कर रहे हैं, बट हम 3 पे लिमिट की बात तो कर सकते हैं कि लिमिट जब हम बात कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट 3 की बात नहीं हो रही है, 3 के बहुत पास बात हो रही है। तो लिमिट्स इन केसेस में यूज हो सकती हैं व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। अदरवाइज अगर सीधे सीधे वैल्यू आ रही तो ऐसा कोई यूज नहीं है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. So let us see how do we do questions related to limits. सबसे पहली जो अप्रोच होगी, सपोज लिमिट x टेंडिंग टू 3x स्क्वायर माइनस 8। तुमसे कभी कोई भी क्वेश्चन लिमिट का है, योर फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज पुटिंग द वैल्यू डायरेक्टली। जो भी x की लिमिट है वो सीधा x में पुट कर दी और देखा कि क्या आ रहा है। जैसे यहां पर मैं x को 3 पुट कर दूंगा, दैट विल बी 9 माइनस 8 और वैल्यू आ जाएगी 1। 1. ओके, तो फर्स्ट Sir. स्टेप इज ऑलवेज लाइक दिस। तुम लिमिट डायरेक्टली पुट कर दोगे और अगर कुछ फाइनाइट वैल्यू आ गई, दैट इज आवर आंसर। सो ऑब्वियसली क्वेश्चन इज नॉट गोना बी दैट इजी, बट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज दिस। जब तुम फर्स्ट स्टेप करोगे और वैल्यू पुट करोगे, यू विल नॉट गेट सच आंसर्स इजीली। ऐसा बहुत रेयर होगा, कभी कभी हो जाएगा बट बहुत कम केसेस। सो नेक्स्ट थिंग इज कि अगर तुमने वैल्यू पुट करी और एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आई, अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आई तो क्या आएगा? किसी को पता है क्या आता है? Limit exist नहीं करते. So undefined value आएगा, undefined value आएगा. काइंड ऑफ, ठीक है। जो अनडिफाइंड बोल रहा है वो आंसर पूरा करेक्ट नहीं, बट उसको इनडिटर्मिनेट बोलते हैं कि तुमने वैल्यू पुट करी और कुछ ऐसा आ गया 0/0, या फिर ऐसा आ गया इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, या फिर ऐसा आ गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, या फिर इंफिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, 1 to the power infinity. These all forms are known as indeterminate form. Indeterminate form. Indeterminate form का मतलब होता है कि right now we cannot comment on this कि क्या आएगा, क्या कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, क्या कोई इनफाइनाइट आएगी, क्या लेफ्ट अलग आएगी। Right now we cannot tell. तो अगर लिमिट की वैल्यू पुट करने पे इनमें से कोई फॉर्म आ जाए, दैट मींस व्हाट डू यू नीड टू डू? यू नीड टू डू फर्दर सिंप्लीफिकेशन, यू नीड टू यूज सम मेथड्स टू फाइंड द लिमिट्स। ठीक है, और ऐसे ही हमारे क्वेश्चन बनेंगे लिमिट्स निकालने। समझ गए बात को? Yes, sir. Yes, That sir. means हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू 3। नाउ पुट द वैल्यू डायरेक्टली। अगर मैं x में 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 0/0, sir. 0/0, और ज्यादातर यही आएगा
this is most used case. So your 60, 70%, 80% question will be 0 by 0. Limit x tending to infinity, x square plus 2x minus 6 upon 2x square plus 5x minus 3. अगर हम x को पुट करेंगे तो न्यूमरेटर भी इंफिनिटी आ जाएगा और डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी आ जाएगा. दैट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म. 1 plus 1 upon x to the power x, limit x tending to 0. Sorry, 1 plus x to the power 1 by x. If you put the limit, देखो क्या आ रहा है? 1 plus x to the power 1 by x. लिमिट पुट करके देखो क्या आ रहा है? कोई बताएगा? Infinity by infinity. 1 to the power क्या आ रहा है? इंडिटरमिनेट कौन सा वाला? 1 to the power infinity. 1 to the power infinity. Okay. तो ये सारे फॉर्म हमें बता रहे हैं that we need to do some further steps, some simplification. उसके बाद हम आंसर निकाल पाए. ठीक है. So let us learn कि हमें क्या क्या करना है. सबसे जो पहला मेथड होगा that is factorization. हो सकता है फैक्टराइज करके हमारा काम बन जाए और हमारी लिमिट सॉल्व हो जाए. जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x square minus 9 upon x minus 3. Can we factorize it? Yes, sir. कैसे? x square minus 3 square. Very good. So in the numerator we can use factorization. A square minus b square, which is a minus b into a plus b upon x minus 3. Now see x minus 3 और x minus 3 कैंसिल हो गया. अब अगर मैं लिमिट पुट कर दूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 6. That's fine. ये हम हर स्टेप में कर सकते हैं कि लिमिट पुट करके देखेंगे. अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, दैट मींस हमारा क्वेश्चन सॉल्व. सो पहला मेथड क्या निकला हमारा? फैक्टराइजेशन. ठीक है. दूसरा मेथड होगा रैशनलाइजेशन. रैशनलाइज करना आता है सबको, 9th क्लास में पढ़ा है. Yes, sir. तो कभी अगर तुम्हें जो एक्सप्रेशन हो वो रूट वगैरह के फॉर्म में दिखे, देन वी कैन रैशनलाइज इट एंड देन पुट द लिमिट एंड दैट्स हाउ वी विल सॉल्व इट. लेट मी टेक एन एग्जांपल. रैशनलाइजेशन. Limit x tending to 0. Do you want to note down these questions? If you want time, I can give you some 30 seconds, 1 minute to note down. Is it required? No, sir. Sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. क्या नोट करने की नीड नहीं है या नोट कर लिया है या सब दिमाग में ही नोट हो रहा है? Note कर Sir, लिया. note कर लिया है. Okay. Note कर लिया. Next question. Okay, nice. बताओ. Tell me the first step. X. क्या करना चाहिए हमें? Sir, 1 plus x को y लिफ्ट कर सकते हैं ना सर? No. मैंने फर्स्ट स्टेप पूछा. मैंने फर्स्ट स्टेप क्या सिखाया? So x लिमिट पुट करना है सर. फर्स्ट पुट द लिमिट. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है. ऑफ कोर्स लिमिट पुट करोगे 0 by 0 आ जाएगा. देन हम बताओ. Yes, sir. क्या कह रहे थे? 1 plus x को y पुट कर. ये बोल कौन रहा है? Yes. Who is talking? Arman, right? Arman. Okay, Arman. हाँ. 1 plus x को y you can, otherwise you can just do rationalization. रूट देख के rationalization याद आ रहा है? सर 1 plus x को y लिफ्ट करने से क्या डिफरेंस होगा सर?
मैं बताता हूँ क्या होगा। 1 प्लस एक्स को वाई पुट करने से बस देखने में वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बात वही है। वो रूट वाई माइनस वन अपॉन नीचे या वाई माइनस वन आ जाएगा, वो फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा। बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ। सिंस मैं तुम्हें फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन सिखा रहा था, सो वी कैन जस्ट रैशनलाइज इट। इससे मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। न्यूमरेटर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ सेकंड गाइस, मेरे Sir. रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस एक्स माइनस वन। नीचे कुछ मत करो, मल्टीप्लाई वगैरह मत करो, कि अल्टीमेटली तो हमें वैल्यू पुट करनी है। सो डोंट डू एनीथिंग टू सेव योर टाइम। 1 कैंसिल हो गया एंड फाइनली व्हाट डू वी हैव, x अपॉन x 1 plus x plus 1. Now this x and x got cancelled. Put the limit. क्या आ जाएगा? One by two. 1 by 2. Just this is 1. 0 पुट करना है ना, 1 plus 1 2 आ जाएगा। That's it. एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई, दिस इज आवर आंसर। यस, आ गया सबको? अरमान वाज सेइंग कि एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं, दैट इज Yes, sir. परफेक्टली फाइन। अगर हम 1 प्लस एक्स को y पुट कर देंगे तो थोड़ा देखने में सिंपलर लगेगा, तो और अच्छा लगने लगेगा। अगर 1 प्लस एक्स को y पुट कर दोगे तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, So y a 1 plus y माइनस। और अब ये क्वेश्चन y में बन गया, तो अगर x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है तो y की वैल्यू कहां जाएगी? अगर x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है तो y की वैल्यू किधर जा रही होगी? पुट x इज इक्वल टू 0 हियर। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. 1। तो हमारा पूरा क्वेश्चन x से y में कन्वर्ट हो गया, लिमिट की वैल्यू भी चेंज हो गई। नाउ अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम रैशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं, या फिर ये फैक्टराइज भी हो जाएगा। अगर मैं y माइनस वन को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फैक्टराइज करना चाहूं, क्या मैं y को रूट y का स्क्वायर लिख सकता हूं? Sir. नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट y माइनस वन 1. root y plus 1, and this y minus 1 whole term will be cancelled, and we are left with 1 upon root y plus 1. Value of limit put करेंगे, सेम आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. पहला था फैक्टराइजेशन एंड दूसरा है रैशनलाइजेशन। तो मैं क्विकली एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग उसको सॉल्व करो। नोट डाउन द क्वेश्चन।
गाइस तुम लोगों को डिफरेंशिएट करना आता है क्या? तो थोड़ा थोड़ा क्योंकि इस टॉपिक में एक बहुत ही अच्छा रूल है विच कैन हेल्प यू टू फाइंड द लिमिट्स, और उसके लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू इन एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन। एटलीस्ट 50% जो तुम्हारे वैसे शायद तुमसे नहीं हो रहे थे, बट उस रूल से हो जाएंगे और जल्दी भी हो जाएंगे। अभी मैं बात करता हूँ, पहले एक बार तुम लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें 2 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे वाले के लिए अलग और ऊपर वाले के लिए अलग। किसी को अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही हो कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करूं, तो मुझसे बात कर ले, बता दे, सो दैट आई कैन टेल यू द फर्स्ट स्टेप, आई कैन गिव यू द हिंट, यू कैन स्टार्ट। बैठे मत रहना, टाइम का पूरा यूज करना है, टाइम वैसे ही बहुत ज्यादा नहीं होता है हमारे पास। तो ट्राई दिस क्वेश्चंस, कहीं अटको तो पूछो, कोई प्रॉब्लम आए तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 सबका आ गया क्या? जी सर। So 9/4. Yes, sir. 9 You by can 4 just आएगा सर. factorize it using splitting the delta. So numerator will be x plus 7. First we, of course, हमने put किया और 0 by 0 फॉर्म आ गया होगा. x plus 2, x plus 7, x minus 2, and denominator is x minus 2 and x plus 2, and ये x minus 2 cancel हो गया, लिमिट पुट किया, 9 by 4 आ गया था सबका? जी सर। Same, Yes, sir. similarly we did the second question. नीचे तो स्प्लिटिंग आ गया होगा, x minus 2 and x minus 1. न्यूमरेटर इज क्लास 9 थिंग, इफ यू रिमेंबर कि क्यूबिक को फैक्टराइज करना, 2 पुट करने पे 0 बन रहा है तो 2 इज अ फैक्टर, सॉरी x माइनस 2 इज अ फैक्टर, और जब डिवाइड करोगे तो कोशेंट में क्या आया? X squared plus x plus 2. अभी कौन आंसर कर रहा है? अरमान ही कर रहा है, कोई और कर रहा है? For Lawrence. लॉरेंस, So, वेरी गुड। लॉरेंस इज कंटिन्यूअसली गिविंग ऑल द आंसर्स, इज डूइंग वेरी वेल। x बाकी लोग क्या आंसर करो, x माइनस 2 कैंसिल हो गया, नाउ वी कैन पुट द लिमिट, so that will be, कितना आंसर आया? 4 plus 4, 8, 10 by 10 आया, I guess. Yes, sir. same, Okay. yes sir. Next is, if we do fourth first, fourth is easier. Rationalize करेंगे तो 4x plus 9 plus 5, and denominator में 4x plus 9 plus 5. Denominator solve करने की need नहीं, directly put the value when required. Numerator में a plus b, a minus b बना, which is a square minus b square. मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो 4x plus 9 and minus 25, तो 4x minus 16 बचेगा, आई विल टेक 4 कॉमन, so x minus 4. किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? मैंने डायरेक्टली लिख दिया, एक स्टेप नहीं लिखा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने कैलकुलेशन शो नहीं किया है, सबको समझ में आ गया? हाँ गाइस, सो मैंने एक स्टेप नहीं लिखा था, आई होप सबको आ गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको समझ में आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पर, इज दैट ओके? माइनस 4 कैंसिल हो गया, नाउ वी कैन पुट द लिमिट एंड वी कैन फाइंड द आंसर, ठीक है? एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन अमंग ऑल दीस, द फोर्थ वन, मैं उसको करता हूँ बाकी चीजें हटा के, यहीं पर मैं तुम लोगों को वो रूल बताता हूँ जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक रूल है जो लिमिट में बहुत ही हेल्पफुल है, दैट इज नोन एज एल हॉस्पिटल रूल, इन शॉर्ट लॉपिटल। किसी ने सुना है पहले? Yes sir. अच्छा, तो एल हॉस्पिटल रूल क्या करता है कि जब हमें लिमिट निकालनी हो और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा हो, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड पुट वैल्यूज। डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड पुट वैल्यूज। जैसे यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं न्यूमरेटर को, सो इट विल बी 2x plus 5, डिनोमिनेटर विल बी 2x, और अब मैं लिमिट पुट कर दूं, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया 9/4, तो दैट इज एल हॉस्पिटल। सेम थिंग कैन गो हियर, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, so 3x square minus 2 in the numerator
2x minus 3 in the denominator और फिर पुट कर दूं। क्या ये इजी स्टेप हो गया? हमें फैक्टराइज भी नहीं करना पड़ा, सीधा आंसर मिल गया। तो अब एल हॉस्पिटल रूल वी कैन यूज, क्योंकि बोर्ड पे तो अलाउड नहीं है, वी हैव टू शो द स्टेप्स, लेकिन जे में ऐसा कुछ नहीं, जे में तो हमें आंसर निकालना है। तो दिस रूल इज वेरी पावरफुल, यूज इट व्हेनेवर यू कैन। हमें बार बार ये लंबे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बहुत बड़ा फैक्टर टाइम का है और टाइम बचाने के लिए हमें ये सारे मेथड यूज करने पड़ेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, मैक्सिमम टाइम हम क्या ट्राई करेंगे कि अगर हॉस्पिटल रूल से हो जा रहा है देन वी वोंट गो फॉर ट्रेडिशनल मेथड एंड वी विल यूज एल हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट इज सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो हमने अभी तक दो मेथड्स पढ़े, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट इज सम स्टैंडर्ड लिमिट, इसमें से पहली जो क्लास 11 की सीबीएसई में भी थी, लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। क्या ये लिमिट तुम लोगों ने पढ़ रखी है पहले, याद है? तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। तो दैट इज n a टू द पावर n माइनस। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ पर हो जाता है उसके वजह से ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। तुम a कहां से पहचानते हो? क्या तुम इसको देख के a डिसाइड करते हो? क्या तुम यहां से a डिसाइड करते हो? वो तो बाद में देंगे, अभी क्लास में मना करो। क्या हाँ, क्या तुम लोग a यहां से देख के बताते हो? यस और नो? और यहां से कई बार गलती हो सकती है। सो द बेस्ट एडवाइस हियर विल बी कि तुम्हें a यहां से देख के पहचानो। जब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे x to the power n minus a to the power n, do not focus on this expression, focus on limit. जहां x टेंड कर रहा है that value will be the value of it. समझ गए बात को है? और So for example, if we had limit x tending to 2 x to the power 6 minus 64 upon x minus 2. So we are getting the feeling कि इस वाला फॉर्म लग रहा है x to the power 6 minus 2 to the power 6 upon x minus 2 limit x tending to 2. डायरेक्टली लिख जाएगा n a to the power n minus. क्लियर है? यस सर। मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से कर दो।